स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी में आज हम देखने वाले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन लिखा है सी में, वो कि एसिड है। वहाँ एक छोटी सी अरेंजमेंट दी है। सबसे पहले 8.3 हम देखेंगे कि एक स्टैंड है, उस स्टैंड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब जो है वो फिक्स किया गया है। उस टेस्ट ट्यूब को डिलीवरी ट्यूब्स के माध्यम से उसको एक बीकर्स में डाला हुआ है और बीकर में सोप सॉल्यूशंस है। इस तरह से वो अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हमें एक एक मेटल जो है, जैसे जिंक है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम है, जैसे आयन है, ये उस मेटल उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और साथ में ही उसमें HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और उसके थ्रू आपको देखना है कि क्या रिएक्शंस होता है। उस समय आप देखोगे कि रिएक्शंस, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेटेड होगा इन रिएक्शंस में, और जिसके थ्रू हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी पता चल जाएगी। कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ओके, और ओवरऑल हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ मैग्नीशियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से जिंक ये कम रिएक्टिव है। Fe जो है ये कम रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। तो उनकी अगर हम रिएक्शंस देखते हैं, एसिड के साथ में कोई मेटल की रिएक्शंस की कैसे होती है, तो एक जनरल टर्म हमें याद रखनी है या फिर जनरल रिएक्शंस हमें याद रखनी है कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो आपको मेटल क्लोराइड मिलता है। मतलब अगर एसिड इसके साथ में हुआ, HCl के साथ में हुआ तो मेटल क्लोराइड मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे देखिए रिएक्शंस दी है 4 आपको। मैग्नीशियम Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर मिला है। एल्यूमिनियम जब HCl के साथ में रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस। आयरन जब HCl के साथ में रिएक्ट करते हैं तो FeCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस। और जिंक जब HCl के साथ में रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है ना। तो जब मेटल HCl के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट जो है, कोई भी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में कैसे होती है ये हमें देखना है। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो उस समय आपको नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल मिलते हैं, ये चीज़ याद रखिए। ओके, वो जो व्हाट कैन से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है N2O, NO या फिर NO2, इस तरह से वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड आपको मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है उसके हिसाब से। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलता है और साथ में वाटर गैस मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 रिएक्शंस दिए हैं। कॉपर जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो Cu NO3 मिल रहा है, साथ में ट्वाइस NO2 और साथ में वाटर मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपको कॉपर नाइट्रेट, साथ में Na और साथ में वाटर भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स में एक्वा रिजिया की इन्फॉर्मेशन दी है, वो हम देख लेंगे कि एक्वा रिजिया क्या होता है। ये हाईली करोसिव लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, और ये मेटल इतना स्ट्रांग होता है कि जो गोल्ड और प्लैटिनम जो है, ये नोबल एलिमेंट जो है, उसको भी पिघल सकता है, उसमें भी घुल सकता है, पूरे से उसको घुला सकता है अपने साथ में ये, क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो उनका फिक्स प्रोपोर्शन में ये होते हैं, जो कि 3:1 में होते हैं, और इस कारण से ये एक्वा रिजिया जो है हाईली करोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम देख लेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के साथ में सॉल्ट ऑफ अदर मेटल के साथ में कोई मेटल की रिएक्शंस कैसे होती है। एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, ये आपको कई बार पूछते हैं एग्जाम में। एक देखोगे आप 8.4 में है ये, इसमें अरेंजमेंटिंग सेटअप जो है वो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 2 टेस्ट ट्यूब डाले हुए हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, दूसरे इसमें फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, आयरन नेल्स जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे और कॉपर वायर जो है ये डालेंगे FeSO4 सॉल्यूशंस में। ठीक है, उस समय हमें टेस्ट ट्यूब A जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें जो आयरन नेल जो है वो उसके ऊपर करोजन होते हुए दिखेगा, रिएक्शंस होते हुए आपको देखेगी, और जिसके थ्रू जो ब्लू जो सॉल्यूशन था वो थोड़ा सा कलरलेस या फिर ग्रीनिश कलर का दिखेगा, वेराज कॉपर के साथ में FeSO4 की रिएक्शंस नहीं होती हैं। और ये जो रिएक्शंस है, जो आयरन की कॉपर सल्फेट्स के साथ में जो रिएक्शन हुई उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे Fe अगर उसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, Fe प्लस CuSO4 गिव्स द FeSO4 प्लस Cu।
है ना। तो ये जो रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी जो हमने देखी, ये रिएक्टिविटी हर एक मेटल की अपनी अपनी होती है। हमने ये देखा कि कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है, पोटेशियम है ना, सोडियम जैसे है, कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं क्या, कुछ मेटल जो है मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो मेटल्स मिलेगी आपको, देखते हुए मिलेगी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। जैसे मेटल ए के साथ में अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी लेंगे तो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए मिलेगा और साथ में मेटल बी मिलेगा। अगर यहाँ लिखना है तो Fe लिया था हम लोगों ने, सॉल्यूशन लिया था CuSO4 है ना, तो आपको क्या मिला था, FeSO4 मिला और साथ में Cu अलग मिला। तो यहाँ आयरन और कॉपर में अगर ज़्यादा रिएक्टिव कोई होगा तो है, कौन होगा, इट्स आयरन होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ एक चार्ट दिया है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में, आप देखोगे जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि मेटल्स साइंटिस्ट ने यही एक्सपेरिमेंट करके डिस्प्लेसमेंट से रिगार्डिंग काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और जिसके थ्रू ये बताया कि हर एक मेटल की रिएक्टिविटी, उनका जो लेवल है वो अलग अलग होता है। और उसके हिसाब से मेटल्स को डिवाइड किया गया 3 सीरीज़ में, दैट इज़ द हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम जो है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये केवल वाटर के साथ में रिएक्ट हो गए। उसके बाद जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड और टिन जो है ये जो है ये एसिड के साथ में रिएक्ट हो गए, जिन्हें मॉडरेटली या फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर जो है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो गए। तो इस तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव जो है कॉपर आएगा, मॉडरेट रिएक्टिव जो है जिंक, Fe आएगा, हाईली रिएक्टिव जो है ये सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल के साथ में नॉन मेटल की रिएक्शंस कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो काफ़ी सारे नोबल गैसेस होते हैं जिसको जीरो गैस एलिमेंट में कहा जाता है, जिनके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से स्टेबल होता है, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे समय पे ये ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की फॉर्मेशन से कैटायन बनता है, ठीक है। एनायंस आप जानते हो ये नेगेटिव चार्ज, कैटायंस मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम मेटल और नॉन मेटल की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें ये भी पता चलता है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और यही चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, ओके। और मेटल इलेक्ट्रॉन्स देता है इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज लगता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स लेता है इसलिए उसको नेगेटिव चार्ज लगता है। और इसके थ्रू आपको फिर उनके मेटल और जैसे सोडियम जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ द नमक मिलेगा वो, और ये एक आयोनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। ऐसे ही और भी आयोनिक कंपाउंड्स है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। पोटेशियम क्लोराइड भी है, पोटेशियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो इस तरह से ही आपको सॉल्ट मिलता है। तो याद रखिए जब मेटल कोई नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तो आपको एक आयोनिक कंपाउंड मिलेगा, और वो आयोनिक कंपाउंड जो है वो व्हाट कैन से सॉल्ट्स के रूप में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो जैसे नॉन मेटल्स मैंने बात की कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स किससे रिसीव करते हैं और इस कारण से उनको नेगेटिव चार्ज लगता है, और मतलब एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जिनके कारण से उनको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो नॉन मेटल है, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगी तो क्या होता है देखेंगे। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और ये कंप्लीट कंबस्टन जब होगा तब, और ऐसे समय पे ये एसिडिक रहेगा। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा, पूरी तरह से कंबस्टन प्रोसेस होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक रहेगा। ऐसे ही कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा और यहाँ कंबस्टन पार्शियली जब होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा जो कि न्यूट्रल रहेगा। तो इस तरह से कुछ केसेस में जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होते हैं तो एसिडिक मिलता है, कुछ केसेस में आप देखोगे न्यूट्रल मिलते हुए देखेगा। जब कोई नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट होता तो क्या होगा, एक्चुअली ये रिएक्शंस होती नहीं है, केवल हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शनल केस है। और जब भी
हाइड्रोजन हम हैलोजन हम जानते हैं कि हैलोजन में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब आते हैं। ओके, तो ऐसे समय पे जब ये मिलेगा तो क्या होगा हम देखेंगे। जैसे रिएक्शन दी है कॉपर, जब वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो आपको कॉपर हाइपोक्लोराइड मिल रहा है और साथ में HCl मिल रहा है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब नॉन मेटल के साथ में वाटर रिएक्ट नहीं होता है, एक्सेप्शनल है हैलोजन्स। ऐसे ही नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में भी रिएक्ट नहीं होता, यहाँ भी हैलोजन का एग्जांपल है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये केवल रिएक्ट होगा। और जब भी ये रिएक्ट होता है तो उस समय ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस होती है और जिसके थ्रू आपको हाइड्रोब्रोमाइड एसिड मिलते हुए दिखेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ क्लोरीन, जब HBr के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो HCl मिल रहा है, साथ में ब्रोमीन मिल रहा है। नेक्स्ट जो है नॉन रिएक्शंस, जो रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शंस अगर देखते हैं तो यस रिएक्शंस होता है, लेकिन यस उसके लिए एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर टेम्परेचर या फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, कैटलिस्ट हम जानते हैं कि वो रिएक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसके प्रेजेंस से रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होता है तो उस समय आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, जैसे H2S यहाँ मिला है। तो ये याद रखिए कि नॉन मेटल वाटर या फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मेटल के रिएक्शंस देखे जो एसिड के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में होते हैं या फिर अदर सॉल्ट के साथ में होता है वो देखा। साथ में रिएक्टिविटी सीरीज़ देखा, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा कम रिएक्टिव है वो देखा। साथ में ही मेटल की नॉन मेटल की रिएक्शंस एक साथ कैसी होती है वो देखा। बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टी जब हमने स्टार्ट किया नॉन मेटल की, उसमें हमने ऑक्सीजन के साथ में, कॉपर वाटर के साथ में, उसके बाद एसिड के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में नॉन मेटल की रिएक्शंस क्या होती है वो देखा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।